अब्दुल हकीम मुराद डॉक्टर टिमोथी विंटर की किताब कॉमेंट्री ऑन 11th कंटेंशन, इन्होंने बहुत मेहरबानी करके हमें यहाँ हस्तनीत को छापने की इजाज़त दी। हमने इसका नाम रखा है विजडम फॉर द मॉडर्न एज, और सब टाइटल जो है वो उसका ओरिजिनल नाम है। और अब्दुल हकीम मुराद जो है वो डीन है मुस्लिम कॉलेज कैम्ब्रिज, बहुत एक तरह से वेस्ट में अहम आवाज़ है इस्लाम की, जो रिवायती इस्लाम है, जो सीना ब सीना और चेन जो है इल्म की, उसके ज़रिए हम तक पहुंचता है। क्योंकि 20वीं सदी में इस्लाम की बहुत सी और भी शक्लें निकली हैं कि वो इस्लामिक से ज़्यादा मॉडर्न असरात के ज़रिए असर नज़र आती हैं, तो उनका भी क्रिटिसिज्म करते हैं। क्योंकि आजकल क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि तो ये हमारे लिए इसकी ये अहमियत है कि हम लोग जो इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं, वो तालीम में वो सारी जो सोच है ना वो एम्बेडेड होती है, लाशऊरी तौर पर हम अपना लेते हैं बहुत सी सोच। तो ये हमें तफक्कुर और सोच की इन सेंस दावत दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इशू वहाँ के हैं मगर इंटेलेक्चुअली यहाँ भी अप्लाई होते हैं। तो पहली जो मैं पढ़ने लगा वो नंबर 27 है, पेज 49 पे। और बेसिकली इन्होंने ये छोटे छोटे ना जुमले कहे थे किसी वक्त, तो ये फिर उसकी एक्सप्लेनेशन बाद में इन्होंने लिखी, तो वो फिर सारा जमा होके किताब बन गई। तो जो जुमला है बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ द वाइज सेइंग कह लो, उसको कंटेंशन का है। और इस पर हमारी जो वेबसाइट वगैरह पे इनकी एक्सप्लेनेशन भी हमने शेयर की हुई है, हस्तनिष्ठ का जो यूट्यूब पे जो है सारा कलेक्शन। सो दिस द कंटेंशन इज दिस: Zionism, God's sword unsheathed against Jerusalem। अजीब सा एनिग्मेटिक सा जुमला है। Zionism यानी कि मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल जिस फलसफे पे कायम है उसको ज़ायनिज़्म कहते हैं, जो कि बज़ाहिर खुद एक मॉडर्न फ़लसफ़ा है जिसका यहूदियत से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। उसने इसे इस्तेमाल किया है यहूदियत की कुछ चीज़ों को बिल्कुल सतही तौर पर, अगर पॉलिटिकली, क्योंकि नेशन स्टेट्स का ज़माना है 20वीं सदी, उससे पहले से ही शुरू हो गया था ये मूवमेंट, मगर हम इसकी बात कर रहे हैं। ज़ायनिज़्म, गॉड्स स्वॉर्ड अनशीथ्ड अगेंस्ट जेरूसलम। Asked at the time of the Sabra and Shatila massacres whether the Palestinians were not also quote-unquote an other, Levinas replied, "That is not how I think of the other." ये थोड़ा सा इसको खोलने की ज़रूरत है, वरना ये इसमें रेफरेंसेस जो हैं, कुछ आप में से कुछ तो छोटे हैं बहुत, हमारे तो ज़माने में हुआ था 12-13 साल के थे। 1982 सितंबर 16th and 17th, आई थिंक 3 days ये टेररिस्ट ग्रुप था linked to the Israeli government which killed Palestinians and Shiite Lebanese। वहाँ पे कैंप था, रेफ्यूजी कैंप था, उन्होंने अंधाधुंध लोगों को मारा। कोई लोग कहते हैं 450, ये हुकूमत कहती होगी, जो मरे वो कहते हैं 3,500 लोग मारे। तो वो फेमस एक मैसेकर है, न्यूज़ वीक के कवर, मुझे तो वो कवर ही याद है बचपन से। अब तो है नॉर्मल हो गया, उस वक्त तो सुनाओ आप समझ गए। सबरा और शतीला मैसेकर जो था, asked at the time of the Sabra and Shatila massacres whether the Palestinians were not also an other, Levinas replied, "That is not how I think of the other." Levinas is a modern Jewish philosopher, French Jewish philosopher, जिसने बड़ी अपनी एथिक्स उसकी बड़ी अच्छी है, मॉडर्न है, मगर जो आजकल एकेडेमिया में और इवन नॉर्मल इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में दी अदर की बात होती है, वो बेसिकली इसने डेवलप किया है मॉडर्निटी में कि एन एथिक्स बेस्ड ऑन दी अदर, मीन टू से कि अदर की इम्पोर्टेंस बहुत है
हमें अपने आप को डिफाइन करने में शुरू कहता है कि सबसे पहला शख्स जो हम जानते हैं वो माँ है, और उसके ज़रिए हमारी शख्सियत की तश्कील होती है। तो ये तो एक बड़ी एम्पैथी वाली एक एथिक्स कायम करता है, क्योंकि मॉडर्निटी में एथिक्स कायम करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। वो भी इन्होंने एड्रेस किया, टाइम मुझे याद नहीं मैंने वो चूज़ किया है कि नहीं, तो और खुल जाएगा। कहने का मकसद ये कह रहा है कि भाई तुम जोश फिलोसोफर हो, तुम तो अदर को रिस्पेक्ट करने की बात कर रहे हो, तो ये क्या होगा? अब आप समझे? तो व्हेन ही वाज आस्क्ड कि भाई पैलेस्टीनियंस भी दी अदर नहीं है, तो उसने क्या कहा? दैट इज नॉट हाउ आई थिंक ऑफ दी अदर, यानी कि ही डिड नॉट अप्रूव इट। मुझे तो ये समझ आई। एडवर्ड सईद के भी ये रोना था, विद लॉट ऑफ द फ्रेंच फिलोसोफर्स। बिल्कुल, उनकी तो क्रिटिक थी ना और हवाले से थी, ये और हवाले से। वो तो कहते कि उसको आपने बिल्कुल ही रोमांटिसाइज किया वगैरह, और ऑब्जेक्ट बनाया, तो फिर आपने उसको हासिल कर लिया या उस पर अपना वो ये उसकी भी क्रिटिक है ना, मेरा ख्याल है। मैं कोई फ़लसफ़ा तो नहीं जानता, थोड़ा सा जो मैंने देखा मुझे जो समझ आई, आप यू आर मोस्ट वेलकम टू डिग इनटू दिस। मगर ही वॉज ऑल्सो अ ज़ायनिस्ट, विच इज़ ऑड। अगला हम पैरा पढ़ते हैं। लेविनास's complex affection for Zionism continues to trigger debate. एक तरफ उसका फ़लसफ़ा है, दी अदर का जो कि काफ़ी पॉजिटिव है, दूसरी तरफ ज़ायनिज़म का भी सपोर्टर है। The crux, he passed away I think in 1995. The crux, however, is the sense of his belief that the Jewish people is the soul of humanity. Does he mean that it is the archetype of the pain of human collectivity with its promises and insecurities? That appears to be the Quran's treatment. Now he quotes from the Quran. O children of Israel, remember my favor that I bestowed upon you, and how I preferred you above all the nations. One of the few verses to appear more than once. Or does Levinas mean a kind of Volksgemeinschaft, closeness as the repudiation of Gentileness, which would place him at cross purposes with his ostensive project of respecting the other's integrity? ये मैं लुकअप करना भूल गया तो मुझे इसका सही, क्योंकि ये ज़ाहिर बड़े क्रिश्चियन और जूडाइक रेफरेंसेस हैं, यानी कि जेंटाइल्स आर द नॉन जूज आई थिंक, है ना। वो ये कह रहा है, मैं लेविनास का ये समझ नहीं सका ना कि ये जो गलत बात है वो तो गलत है, तो ज़ायनिज़्म को कैसे सपोर्ट कर रहा है। आगे चलते हैं, ये मुझे भी नहीं समझ आई। पहली बात है आपकी एथिक्स वाली, कि if there is ethics then it applies to all humanity. हाँ, मगर for the Jews they are special, ना तो दूसरे जरा second grade citizens हैं, शायद ये इसमें। बिल्कुल। Under Ishmael, God was celebrated in the city, city meaning Jerusalem. Under Ishmael, God was celebrated in the city by its three legitimate peoples. इसका क्या मतलब? यानी कि मुस्लिम्स। इस्माइल और इसाक में जो डाइवर्जेंट अलग हो जाती है ना दोनों। Under Ishmael, God was celebrated in the city by its three legitimate peoples. तो इससे समझ आ गई क्या कह रहे हैं कि इस्लामिक दौर में तो सारे वहाँ रहते थे। Under Zion, we observe walls, dispossession, and gay pride parades. Modern Israel में एक तरफ extreme of secular culture है, gay rights वगैरह, और जाहिर है दी अदर को बिल्कुल अलग करना, बाड़ लगा देना, वॉल्स बना देना, उनकी ज़मीनें ले लेना। Under Zion we observe walls, dispossession and gay pride parades. But Zion will only belong in the city if it hears its ancient voice. अब वो इसका क्रक्स है इस कंटेंशन का, जो कि एक हिब्रू बाइबल से प्रॉफिट जेरेमाया का प्रेडिक्शन है, और अल्लाह की यानी कि प्रॉफिट तक, तो वो फिर अल्लाह ताला की तरफ से
कह रहा है. But Zion will only belong in the city if it hears its ancient voice. अब मैं कोट करता हूँ. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. असल में जो जूस थे वो हमेशा ये करते रहते. कभी वो बुतों की पूजा शुरू कर देते थे, जो आसपास के गॉड्स थे उनकी पूजा शुरू कर देते थे, कभी मार कुटाई अजीब अजीब चीज़ें करते थे. तो अल्लाह ताला उन पे अजाब भेजता ही रहता था. कभी बेबीलोनियंस आके उनको कैप्टिविटी में ले जाते थे, कभी इजिप्शियंस, कभी यानी कि 40 साल तो वो जंगलों में फिरते रहे. तो thus says the Lord of hosts, यानी कि एंजेलिक होस्ट, आसमानी, कुरान में भी आता है ना कि वो उसका खुदा है आसमानों की फौज का. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Trust ye not in lying words, for if you thoroughly amend your ways and your doings, if you thoroughly execute judgment between a man and his neighbor, adal qaim karoge, and if you oppress not the stranger, एक जगह पर इसका तर्जुमा है फॉरेनर, गरीब. अरबी में भी ऐसा होता है, गरीब जिसको आप ना जानते हो या किसी और मुल्क से आया हो. So if you oppress not the stranger, the fatherless and the widow, and shed not innocent blood in this place, neither walk after other gods to your hurt, then I will cause you to dwell in this place, in the land that I gave your fathers. तो ये उस वक्त को धमकी अल्लाह ताला दे रहा है, और इन्होंने नहीं सुनी थी, और वो हमला शमला हो गया था, सारा खत्म हो गया था. आगे चलते हैं. Therefore behold the days come, saith the Lord, that it shall no more be called Tophet, nor the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter. Then will I cause to cease from the cities of Judah and from the streets of Jerusalem the voice of mirth. खुशी जो है मैं उठा लूँगा इस शहर से. अगर जूस अपना किरदार सही नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला उनसे नाराज़ है. और क्योंकि वो हमेशा से ये करते हैं, आज भी, अब तो ज़ायनिस्ट हैं, वो तो प्रॉपर्ली जूस भी नहीं है, वो तो बड़ी एक एक्सट्रीम शक्ल है. उनकी क्लेम ही सारी यही है, as the chosen people and the promised land. मगर उसकी कोई शरायत भी तो पूरी कर. दीनदार भी नहीं है, काफ़ी तो एथियस्ट हैं. जिन्होंने ज़ायनिस्ट मूवमेंट किया था वो कोई दीनदार लोग तो थे, वो तो सेक्युलर लोग थे. इस बहाने से ज़मीन पर कब्जा कर लिया. अब ये टिमोथी विंटर्स कह रहे हैं, heed the voice of those who claim that the city was delivered up to the wall builders because the Arabs revolted against their caliph. ये उनका बहाना था कि हम तो उनको आज़ाद कराने आए हैं, उस्मानियों ने कब्जा किया हुआ है उधर. But heed also the Judaism, जो आपने अभी पढ़ा है, which warns that insolence in the city will bring a savage destruction. अगर हम ये ख़त्म हो गया, इसकी वो जो इनिशियल कंटेंशन है वो फिर से पढ़ देते हैं. Zionism, God's sword unsheathed against Jerusalem. अजीब सा एक जुमला है. अब इसके कॉन्टेक्स्ट में शायद थोड़ा सा इस पे रोशनी डलती है. हैं जी, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कुछ पॉइंट पहुंचा आप तक? जिस तरह ये जैसे आप अच्छा सर, उसी पोटेंशियल ऑफ मैन टू करप्ट हिमसेल्फ. अच्छा, अब मैं उसी का सॉर्ट ऑफ मिरर इस्लाम में पेश करने लगा हूँ, उनके जरिए ये करने लगे. ये हम आगे पीछे जा रहे हैं. वो पहले 27 थी, ये 19 है, पेज 33 पे. इसका बड़ा छोटा सा जुमला है, रीडिफाइन रिलीजन बट डू नॉट डी-रिफाइन इट. Redefine religion but do not de-refine it. हदीस है,
I was sent only to perfect the noble traits of character. महासिन अल अखलाक, मुझे वो उसकी तकमील के लिए भेजा गया था. The error of the false Salafi lies in his indifference to the methodologies of the classical period and his failure to notice that the Salaf did not have a method, manhaj. Instead, they followed a vast range of methods, of which the regional schools of Iraq, Syria and Medina are only the best known. The age of the Salaf was an age of diversity. मॉडर्न टाइम्स में जो सलफ़ी मूवमेंट गुजरा है कि हम प्योर रिलीजन की तरफ वापस जाना चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि आप जो हैं वो सच्चे सलफ़ी नहीं हैं. सलफ़ तो हमारे वो साहबा और तबा ताबईन वो सारे लोग हैं, तो उनके ज़माने में कोई यूनिटरी इस्लाम नहीं था, डाइवर्स ओपिनियंस थी. तो यही इधर ही टक्कर खा जाता है कि हम बताएंगे कि पाकिस्तान को पाकिस्तान लिखेंगे तो बात पूरी होगी, और खुदा हाफिज़ की जगह अल्लाह हाफिज़ कहना शुरू कर देंगे, जो किसी ने कभी कहा ही नहीं. इमाम गज़ाली और शेख सादी खुदा हाफिज़ कह सकते हैं, हम उनसे बड़े मुसलमान निकले. और हुजूर के ज़माने में हज़रत सलमान फ़ारसी ने अल्लाह का तर्जुमा जब अपने रिश्तेदारों के लिए अलहम्द शरीफ का तर्जुमा किया तो खुदा के लफ्ज़ से लिया था, क्योंकि उस ज़बान में अल्लाह के लिए खुदा इस्तेमाल होता था और हुजूर की इजाज़त से किया. Anyway, ये छोटी छोटी चीज़ें, मगर पूरा एक एटीट्यूड उससे समझा जाता है. The error of the false Salafi lies in his indifference to the methodologies of the classical period and his failure to notice that the Salaf did not have a method, manhaj. Instead, they followed a vast range of methods, of which the regional schools of Iraq, Syria and Medina are only the best known. The age of the Salaf was an age of diversity. Instead of rejecting the evolved tradition in favor of the dangerous illusion of a single Salafi manhaj, which all too often replicates modern writers' dogged unreason and dislike of mercy, the true scholars seek to remain faithful to the continuity of the Islamic story, whose deepest instinct is to keep with initiation, authorization and transmission. The traditional chains do not only link us to the path, they bind our egos. Unbound, we are chaff blown by the winds, and any hope of unity is lost. कह रहे हैं कि एक पौधा जो हुजूर ने लगाया वो दरख्त बना, इसको कह रहे हैं एवोल्यूशन. सच एवोल्यूशन नहीं है मगर ग्रोथ है, बट द सीड इज द सेम. वही हर पत्ते हर टहनी में जो उसमें चीज़ घूम रही है वही ट्रेडिशन है और वही उसकी एवोल्यूशन है. हमने क्या कहा कि हमने कहा कि नहीं, ये इतने ज़्यादा शाखें नहीं थी इस दरख्त की, वो इसकी एक ही शाख थी जो शुरू में थी. और जो सारी मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं सलफ़ी, वो असल में सारी की सारी मॉडर्निस्ट होती है, और यानी कि उनका क्योंकि रूटेडनेस होती नहीं है, और उसका एक निशानी ये है कि वो रहम से दूर होते हैं. जबकि जो सही स्कॉलर्स हैं वो इस कंटिन्यूटी को जारी रखते हैं थ्रू इनिशिएशन, यानी कि जो तसव्वुफ के चेन है बरका मोहम्मदिया की ट्रांसफरेंस का, ऑथराइजेशन कि जब आप आलिम बनते हैं तो आपको ऑथराइजेशन होनी होती है अपने टीचर्स से कि स्कूल ने सीख लिया सारा कुछ, और ट्रांसमिशन यानी कि हदीस और बाकी जो उलूम है ये बाकायदा मुंतकिल होते हैं, नकल होते हैं, वरना तो उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं रहती. जी, वो ऑथराइजेशन को जो हम इजाज़ा कहते हैं उसकी इजाज़ा कि भाई अब आप पढ़ा सकते हैं दूसरों को, ऐसे नहीं कि आप मदरसे से भाग गए थे तो आपने अपना स्कूल. कॉम्पिटेंस लिटरलिस्ट थे जरूर, यानी कि वही ना कि जब आप उससे अलग हो जाते हैं तो बस फिर वो रहम का पहलू भी जाता रहता है आपसे. Once we are authenticated by a sanad, वो तो आप समझते हैं, we may join the scholars debate on renewal.
मैंने कहा पहले आप अपने ट्रेडिशन से जुड़े, फिर आप रिन्यू करें, इज्तिहाद भी करें, सारा कुछ करें, मगर पता तो असूल क्या है और स्पिरिट क्या है. That debate alone promises a positive future to the Ummah. Individuals or movements which reject the Sanad and are rejected by it appear from time to time, but are blown away by the same wind which they have unleashed. False Salafi factions, Neo-Mu'tazilites, Islamic socialists, bogus Mahdists, and countless others who have chosen to unchain themselves march on and off the stage of history, but the scholars of the four schools remain. यानी कि जो भी उस ज़माने का फैशन होता है, वो ये जो नए लोग आते हैं वो उसकी ज़बान को इस्लामिक बना के पेश करते हैं. फॉल्स सलफ़ी फैक्शंस ये भी बहुत रहे हैं. नियो मोतज़िलाइट्स, यानी कि मोतज़िलाइट्स जो थे बड़े थोड़े अरसे के लिए बगदाद में स्कूल था जो बहुत ही रैशनलिस्ट था, कहते अकल की भी ना उतनी वैल्यू है, और वो फिर बड़े झगड़ा वगड़ा हुआ. वो उस सनद पे नहीं बिलीव इतना करते थे, रीज़न को बड़ी अहमियत देते थे कि कुरान इज़ नॉट द अनक्रिएटेड वर्ड ऑफ गॉड वगैरह, बड़े बिलीव करते थे. इतने साल नहीं रहा मगर काफ़ी पूरा असर था, क्योंकि थोड़े अरसे के लिए 3 जो खलीफा थे वो उसको सपोर्ट करते थे. तो बड़े बड़े उलमा को या सज़ाएँ हुई, यानी कि मारे भी गए वगैरह. इस्लामिक सोशलिस्ट, बोगस महदिस्ट. तो मगर स्कॉलर्स ऑफ द 4 स्कूल्स, यानी कि मालिकी, हनफी, हम्बली, शाफी, ये 4 सुन्नी स्कूल्स हैं. जाफरी इज द शिया स्कूल. Senior mujtahids in the schools know how powerful are the instruments of ijtihad which their methodologies authorize. और उलमा हर वक्त इज्तिहाद कर रहे होते हैं. ये भी ओरिएंटलिस्ट फैंसी है कि इज्तिहाद के दरवाजे बंद हो गए. ये वो किसी मदरसे में चले जाए, कोई मुफ्ती जो सही होगा उसको वो हर रोज़ उसको करना पड़ता है इज्तिहाद, क्योंकि उसको पता है कि मौका महल के साथ कैसे फैसला देना है. Each school may move differently, but movement is the nature of the Sharia. Traditional Islam is not the replication of the positions of the ancients. It is to seek what they sought. चेनी का जुमला है, कंटेंशन 13 या कहीं और से इन्होंने कोट किया अपने आप को. मैं पेज 34 पे हूँ. आप क्या कह रहे हो? इज्तिहाद की डेफिनेशन. इज्तिहाद के कोई मसला पेश आए जिसके पहले कोई रूलिंग मौजूद ना हो, तो आप कोई रूलिंग निकालें उसूलों पे. कुरान, हदीस, रसूल, सारा कुछ उसका सिस्टम है. यानी कि मकासिद शरिया यही सब तो सिखाते हैं मदरसे. ये थोड़ी सिखाते हैं कि पहले उसने कहा था बस यही हो सकता और कुछ नहीं हो सकता. तो हर रोज़ नया सवाल खड़ा होता है. जब लाउड स्पीकर आया तो उस पर फतवे हुए, जब ट्रेन आई उस पर फतवे हुए, मोबाइल आया मतलब पहले उसको उलमा का होता है कंजर्वेटिव होते हैं, पहले मना करते हैं, फिर जब कहते हैं कि ये तो रिवाज ही पा गया फिर उसके ठीक है चलो. जो भी है एक कोई सिस्टम है पूरा. ये मैं फिर से पढ़ता हूँ. ट्रेडिशनल इस्लाम इज नॉट द रेप्लिकेशन ऑफ द पोजिशंस ऑफ द एंशिएंट्स. It is to seek what they sought. जो वो ढूंढ रहे थे हम उनका मेथड अपनाएं. ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब मक्खी पे मक्खी मारते हैं, वरना ये 4 स्कूल्स कैसे होते हैं? अलग अलग उनके रूलिंग्स हैं, बुनियादें एक ही और एक दूसरे को मानते हैं कि ठीक है. The unauthorized reformist, whether working solo or in a group, is disconnected from the courtesies which accompany the sanad. Adab adab भी से भी वो खाली होते हैं. Hence his typical abrasiveness, arrogance or dislike of ordinary Muslims. Writers and intellectuals who are not at home with the masses are not in the valley of the scholars. The violence of Qaddafists or Al-Qaeda or other non-Sanad factions indicates the triumph of the burning coal of anger in the hearts of such men, and their entire
disconnection from the tradition of adab. Unschooled in ihsan, beautiful behavior, they bring ugliness to the world. ये तो clear है? Look to the doctrine and transmission of the arrogant man. भाई जो ये सारी चीजें लेके चलते हैं, जो पोलिटिसाइज इस्लाम है, उनसे पूछो कि भाई तुम्हारी सनद क्या है ये सब कहने की. Ask for the names of the teachers of the man of humility and hospitality, for the mere mention of their names will bring a perfume to your gathering. इज्तिहाद, इसका लिटरल मीनिंग है, इज्तिहाद इज एफर्ट. इसी रूट से आया जिहाद. एफर्ट करना कि अल्लाह ताला को क्या चीज़ पसंद है, इस मौके पे मैं उसका फैसला करूँ, वो इज्तिहाद. इज्तिहाद इज एफर्ट एंड द मोस्ट मीनिंगफुल एफर्ट इन अ स्कॉलर्स लाइफ is his struggle against his self, his demons, his dunya. The outcome of a true juridical process is always an increase in blessing and beauty in the world. लोगों को पनिश करने के लिए थोड़ी बैठा है, इसको आसानी पैदा करने के लिए बैठा. और यही उसका मेन फंक्शन रहा हमेशा. In other words, traditional Islam is, on one hand, it's not disconnected from the source tradition before, and on the other hand, it's not dead as well. It's living. It's a living tradition. ये बड़ी खूबसूरत बात. So it's like it's interpretation of according to the present circumstances in the present context. It is still available, but it is based on the methodologies which have been employed by Those in the the past. scholars in the और past. दूसरी बात यह कि बहुत सी चीज़ें हुजूर कह गए पहले इस दौर के लिए, और नॉलेज चाहिए ना. और कुरान में भी बहुत वसअत है, और हदीस और सुन्नत में भी बहुत वसअत है. तो उसको आप वक्त के हवाले से, मिसाल एक ज़हन में आता है, हुजूर ने ना नमाजें मिलाई एक से ज़्यादा दफ़ा, ज़ोहर और असर और मगरिब और इशा फाइल मेंबर करें थी. मैंने जैसे ही मुस्लिम में पढ़ा है, विच इज़ वन ऑफ द बेसिक वो हदीस निकली. तो साहबा ने कहा ना आप बीमार हैं, ना भी कोई जंग हो रही है, ना कोई आफत है, तो आपने नमाजें क्यों बनाई? क्योंकि नॉर्मली हमें तो ये सिखाया ना कि जब सफ़र पे हो या बीमार हो या जो भी जंग हो. उन्होंने कहा ये मैंने इसलिए मिलाई है कि बाद में आने वाले उम्मतियों को मुश्किल ना हो. यानी एक वक्त ऐसा आना था, यानी इसकी भी गुंजाइश नहीं थी, तो शायद ये वही वक्त है. और इस पे प्रॉपर जो उलमा है वो इस पे बात करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं. जैसे anyway, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जब वो रात को 12 बजे मगरिब होती है, ऐसे उन सूरतों में फिर वो उनको इसकी बेसिस पे इजाज़त देते हैं. और वैसे भी कर सकता है मुसलमान, बहुत से फ़िक़्ह में इसका है, कर भी सकते हैं. बट यू हैव टू नो ना. ये बड़ी खूबसूरत है, इस पे ख़त्म कर देते हैं. इसमें बेसिकली हजूर पाक जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इसका मौजू है. और देखते हैं क्या कौन से में? पेज 35, ये 20th नंबर. If worship is the purpose of creation, then the founder is the purpose of creation. If worship is the purpose of creation, ये कुरान की वो आयत है ना कि हमने इंसान और जिन्नों को सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है. If worship is the purpose of creation, then the founder यानी कि हुजूर is the purpose of creation. इस पे भी हदीस हैं अल्लाह ताला के, हम अगर तुम्हें खलक ना करते तो कायनात को खलक ना करते. The baby cries for its mother because it knows that without her it would not exist. Everything in the universe cries likewise, broken-hearted when she is out of sight, exhilarated when she is present. This is the heart of praise, hamd. The Quran reminds us that God is the light of the heavens and the earth, and shortly afterwards add this: have you not seen that all that is in the heavens and the earth glorifies God? The birds as they spread their wings, every creature knows its prayer and its praise, and God
knows what they are doing. Surah 24, Ayat 41. In several famous hadiths, the Holy Prophet ﷺ picks up some pebbles and allows the companions to hear them praising God in his hand. कुरान ने कह दिया कि हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है, तो हुजूर ने दिखा भी दिया साहबा वो कैसे करती है. थोड़े से कंकरियाँ उठाई और उनकी तस्बीह सुनवा दी उनको. Imam as-Suyuti explains that tasbih al-hasa, the praise of the pebbles, is not in itself classified as a norm-breaking miracle. Mu'jiza nahi hai. Since pebbles, like all else in God's world, are constantly praising Him. Quote, ye bhi Quran se quote hai. There is not a single thing that is not chanting His praise. It is just that you do not understand their praise. Surah 70, Ayat 44. Instead, the miracle comprises the companion's ability to hear it. वो तो कर रहे हैं, हमें नहीं समझ है ना, तो हुजूर ने वो पॉसिबल बना दिया थ्रू मिरेकल कि वो भी सुन सके. This is confirmed by the following description of the Prophet David alayhi salam. ये भी quotation आ रही है कुरान शरीफ से. We subjugated the mountains with him, which would glorify God by evening and morning. The phrasing of this, according to the commentaries, indicates that he could hear them, and this was his miracle. कि वो जब अल्लाह की तस्बीह करते थे तो उन्हें सुनाई देता था कि माउंटेन्स कैसे कर रहे हैं तस्बीह. Praise and worship, being an entity's highest testimony to its own nature, comprise the real function of the world and display each entity in its truest, that is, most beautiful state. But because each entity represents a different degree of interaction among the divine names, some entities praise their source more beautifully than others. Where the interaction reflects the greatest degree of plenitude, the praise is most beautiful. And hence the Holy Prophet ﷺ is the man of praise, as his names Muhammad and Ahmad, Hamd se hai na dono, praise, Muhammad and Ahmad indicate. In himself, he shows why things exist. ये इन्होंने फिर एक पोएम पे एंड किया है एमिलियो अल्जुएटा से. ये मैं पढ़ देता हूँ. ये हुजूर की शान में है. नात ही है अंग्रेजी. Before the making of stars and oceans, reality created a light from its light, a perfect mirror of eternal beauty, a pearl of never-breaking whiteness. From it all colors arise, as a prism that opens light's essence and voids it on the sea of manifestation, beautifying all that it shines on. And when that diamond came to the world, the most perfect creation in human form gathered in himself the beauty of the whole universe, the fullest mercy of the All-Merciful. Rahmatul lil Alamin. His names comprehend but one point of his essence, the beloved of God, he who always forgives, the torch of the past, the praised one, he where everything gathers. It's impossible to understand any virtue but through his perfect example. In him the most beautiful qualities were completed in their purity. हाँ एक और पढ़ सकते हैं, मैंने एक्स्ट्रा किया है. एक है जी 24 रुपये. ज़रा फिलोसॉफिकल है, आप थक गए होंगे फिलोसफी सुन सुन. एक जो है वो एक कंटेम्प्रेरी सेंट के बारे में छोटी सी, और एक जो है इनका डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेंट है. दोनों ही कनेक्टेड है. चले जैसे कर 38. हाँ जी 38 पहले पढ़ेंगे. ये बड़ा खूबसूरत है कंटेंशन. If you have not seen the saint, you have not seen the sunnah.
क्लियर है ना? अजीब सी बात है। तो वली को नहीं देखा तो हुजूर की सुन्नत को नहीं देखा। कहते हैं फिर कंटेंशन नंबर 20 पहले पढ़ के आओ, जो हमने अभी पढ़ी है कि सारी वर्च्यूज का मजमुआ हुजूर है। नहीं से औलिया अल्लाह तो हर ज़माने में जो रहे अल्लाह वाले, फिर औलिया। जिनके गिर्द पूरे के पूरे शहर जो है वो गर्दिश करते हैं, लाहौर के दाता साहब हैं पूरी दुनिया के लिए, मगर हर यानी कि शहरों के भी समझे बानी हो ना एक तरह के। कायरो में इमाम हुसैन का सर कहते हैं वो मरकज बना हुआ है। मोस्ट बिलीवर्स आर सुपरस्टिशियस। अब ये हमारे और उनके दरमियान ना फर्क बेसिकली बता रहे हैं कि हमारा दीन कैसा है और अल्लाह के वलीउल्लाह का मतलब होता है अल्लाह का दोस्त, उनका दीन कैसा है। मोस्ट बिलीवर्स आर सुपरस्टिशियस। These are the ones who hang a miniature Fatiha from their rear view mirror before cursing their way through the traffic. They live their lives in the same fashion, seldom reflecting. सोच विचार में इतना नहीं हम पढ़ते। The gears of their minds are not engaged with religion. They are conformists. The fog of their inner lives punctuated very occasionally by feelings of guilt or fear. An intense believer can also be superstitious. Islam is aql and naql, intelligence as well as scripture. Some half Muslims believe that the latter's completeness, यानी कि हम पूरा करें जो उठक बैठक यानी ज़ाहिरी इस्लाम को अगर प्रैक्टिस करें, some half Muslims believe that the latter's completeness makes reason suspect or unnecessary, क्योंकि ज़्यादा सवाल नहीं करो बस करो, मगर अकल के बगैर नकल भी थोड़ी खतरनाक हो सकती है। This imbalance has persevered intermittently since the age of the Kharijites. उन्होंने मतलब हज़रत अली के खिलाफ फतवा दे दिया था कि ये कुरान पे सही नहीं चल रहे हमें, who annoyed even the Sahaba with their mindless and merciless externalism, ज़ाहिर परस्ती. Such people insist on every jot and tittle of the law, नुक्तों में ज़्यादा पढ़ते हैं, but without deep understanding. The result is always disaster. Like the man who rides a bicycle claiming that one pedal is enough. अब आते हैं वली की तरफ. The saint, ब्रैकेट में लिखते हैं this being the uncomfortable but conventional translation of wali, क्योंकि saint Christian vocabulary का लफ्ज़ है ना. The saint is the opposite of this. For him or her, religion is not superstition but knowledge. Iman is a secure vision of how things are, not the repetition of the need for boundaries driven by insecurity or convention. The Muslim who follows the Sunnah out of unreason or resentment or protest or despair, or because he cannot discover what else he wishes to be, is an engine of tanfir. Takfir was it? Driving humanity away from Islam. अच्छा, नफरत फैलाना. Driving humanity away from Islam by turning it into a language for proclaiming his inward traumas. ये दूसरों पे गुस्सा उतारता रहता है. मुतनफ़िर करना, नफरत उभारना अपने बिहेवियर से. But the Muslim who follows the Sunnah out of love for the chosen one, Huzur, intuiting its beauty and wisdom, is its most unarguable proof. सोचने की बात. और अब हम एंड करते हैं अपने दौर के एक वलीउल्लाह पे. ये है जी 34, कराची में रहते थे, अंग्रेज थे. 1918 में उनका इंतकाल हुआ और मुर्शिद ढूंढते पहले भावलपुर पहुँचे, फिर बॉम्बे पहुँचे जहाँ उनके मुर्शिद जो थे जर्नलिस्ट थे, ज़की शाह साहब, इंग्लिश डेली में जर्नलिस्ट थे, कायद आज़म से मिले हुए थे और इवेंचुअली कराची में सेटल. इनके वालिद जो थे वो बहुत अमीर आदमी थे. वो रोज़ रॉयसेस जो है सप्लाई करते थे नवाब भावलपुर
इन्होंने कहीं वो निकलसन की ट्रांसलेशन से पढ़ ली थी कश्फुल माजूब की, दो भाई थे, तो उनको समझ आ गई कि भाई इधर सुकून है, तो वो फिर निकल पड़े ना अल्लाह वाले की तलाश में। तो सबसे पहले इधर आए जहाँ उनके वालिद के जानने वाले नवाब साहब थे, फिर उनको पता चला जोगी शाह साहब, इस तरह स्टोरी आई। ये नंबर 34 का टाइटल है इस्लाम इज द क्राउन ऑफ द पुअर। ये हुजूर की हदीसों से आती बात। जॉन गिलबर्ट लियोनार्ड, known as Shahidullah Faridi, he died in 1978, is perhaps the best known of those English Muslims who have succeeded on the path to their Lord. After converting to Islam, he followed the great sage of Ajmer, Zoki Shah, having seen him years previously in a dream. ख्वाब में देख चुके थे अपने मुर्शिद की शक्ल काफ़ी साल पहले। Under his tutelage, Hazrat Shahidullah Rahmatullah Alayh became one of the saints of Allah at the age of 40. His parents were millionaires and sent him gifts, trying to persuade him to return to his inheritance in England. But he chose what Allah chose for his messenger, namely the way of voluntary poverty. Often ill and sometimes hungry, he travelled across India and then settled in Karachi, where his tiny home was open to all comers. ये चिश्ती थे वैसे, यानी कि ज़ौकी शाह साहब भी चिश्ती साबरी गुजरे। 30 मेरा ख्याल है साबरी है ना। 30 years after his death, his name is held high, while the names of Pakistan's rulers cause all to frown. This is the meaning of the Holy Prophet's words, poverty is my pride. Al-Faqru Fakhri. Al-Faqru Fakhri. It is the sign of lived solidarity with the poor, who, बड़ी खूबसूरत हदीस कोट करें, shall be resurrected 500 years before the rich. Concerning the true sages, Hazrat Shahidullah wrote this: if they neglected the world, it was only as far as their own wants were concerned. They never neglected the wants of those who came to them for spiritual nourishment, or even for physical nourishment, if they had any to spare. For in addition to being at the service of those who were hungry for the things of the soul, they often conducted public kitchens for the feeding of the poor, and engaged themselves in the healing of the sick in body, as well as those who were sick in spirit. सर ये